जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों अदाकारा निशो के दामाद और फिरदौस के बेटे अली रज़ा इंतकाल कर गए थे, जिन्हें गुज़श्ता दिनों दफनाया गया। आइए आज बात करते हैं कि अली रज़ा कौन थे, क्या काम करते थे, बच्चे कितने थे, बीवी के साथ कैसे मामलात थे और कैसे बेटे साबित हुए। नीज अदाकारा निशो ने उनकी वफात के बाद क्या बयान दिया। अदाकारा निशो धाड़ी मार मार कर रो पड़ी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अदाकारा निशो बेगम, जिनका शुमार पाकिस्तान की उन मायनाज फनकारों में होता है जिन्होंने कई दिहाइयों तक स्क्रीन पर अपनी बेमिसाल अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते, एक बार फिर जाती जिंदगी के एक शदीद सदमे से दोचार हुई। हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर अपना वीलॉग जारी किया, जिसमें निहायत गमज़दा अंदाज में अपने छोटे दामाद अली रज़ा के अचानक इंतकाल की अफसोसनाक खबर अपने चाहने वालों तक पहुँचाई। अली रज़ा, जो उनकी बेटी आयशा के शौहर थे, एक बाइखलाक, मिलनसार और जिंदगी से भरपूर इंसान के तौर पर पहचाने जाते थे। उनके ताल्लुकात सिर्फ एक दामाद तक महदूद न थे, बल्कि वो निशो बेगम के घराने का एक लाजमी और महबूब फर्द बन चुके थे। उनकी मां मारूफ अदाकारा मैडम फिरदौस का ताल्लुक भी शोबिस की दुनिया से है और यूं ये खानदान फन और जज्बात का एक खूबसूरत इम्तजाज बन चुका था। निशो बेगम ने अपने वीडियो पैगाम में बताया कि 22 जुलाई, जो इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 27 मुहर्रम उल हराम की तारीख थी, उनके लिए एक स्याह दिन बनकर उभरा। वो रात को मामूल के मुताबिक अली रज़ा से मिलकर वापस आई। उनकी तबीयत बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सुबह जब सब लोग एक आम दिन का आगाज कर रहे थे, उन पर कयामत गुजर गई। अली रज़ा को अचानक दिल का दौरा पड़ा, जो इतना शदीद था कि वो जानबर न हो सके और अपनी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए तोड़ गए। इस सानिये ने न सिर्फ निशो बेगम और उनकी बेटी को, बल्कि खानदान के हर फर्द को हिला कर रख दिया। 47 बरस की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाना एक नाकाबिल यकीन और अंधुनाक हकीकत थी, जिसे कबूल करना किसी के लिए भी आसान न था। निशो बेगम ने कहा कि वो जानती हैं मौत हर इंसान का मुकद्दर है, लेकिन जब कोई जवान और तंदुरुस्त इंसान अचानक दुनिया से चला जाए तो उसका दुख कहीं गहरा, कहीं ज्यादा बेरहम होता है। अदाकारा ने अपने जज्बात को बयान करते हुए कहा, घर का माहौल मुकम्मल तौर पर सोगवार है। उनकी बेटी आयशा सदमे में है और हर फर्द खामोशी की जुबान में अपने अपने गम को समेटे हुए है। निशो बेगम ने मजीद बताया कि मरहूम अली रज़ा को उनकी वालिदा के पहलू में सुपुर्दे खाक किया गया, जहां वो अब्दी नींद सो रहे हैं। उनके लिए दुआओं की अपील करते हुए निशो बेगम ने कहा, उनके दामाद एक निहायत नेक दिल, मोहब्बत करने वाले और जिम्मेदार इंसान थे। उनकी कमी हमेशा शिद्दत से महसूस की जाएगी। इस सानिये के बाद सोशल मीडिया पर भी निशो बेगम के मद्दाहों, दोस्तों और शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। हर कोई इस दर्दनाक लम्हे में उनके साथ इजहार यकजहती कर रहा है। अदाकारा की जिंदगी के इस दुख भरे बाब ने उनके चाहने वालों को एक बार फिर याद दिलाया कि शोहरत और कामयाबी के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसके दिल में दर्द है, जो सदमों से गुजरता है, जो अपने प्यारों के बिछड़ने पर अश्क बहाता है। निशो बेगम की ये कैफियत, उनके वीलॉग में छलकते आंसू और उनकी दुआ के लिए की गई अपील सब दिल को छू जाने वाली थी। उनके अल्फाज में न सिर्फ एक माँ का दुख, बल्कि एक सास, एक फनकारा और एक इंसान की बेबसी बोल रही थी, जो लाखों दिलों पर राज करने के बावजूद तकदीर के फैसले के आगे बेबस खड़ी हैं। ये एक निहायत अफसोसनाक खबर है कि मारूफ अदाकारा निशो के दामाद अली रज़ा का अचानक इंतकाल हुआ। उनके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। इस अलमनाक वाक़े ने न सिर्फ उनके खानदान को, बल्कि शोबे से जुड़े तमाम हलकों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। अदाकारा निशो, जो खुद भी एक हसास माँ और नानी है, अपनी बेटी और नवासों के गम में बेहद निढाल हैं। याद रहे कि अदाकारा फिरदौस मरहुमा के बड़े साहबजादे और अदाकार निशो के दामाद 47 साल अली रज़ा दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। यकीन जानिए, अली रज़ा की वफात का दिली रंज हुआ। जब भी किसी को फिरदौस बेगम से मिलना होता, उनकी तीमारदारी करना होती, तो वो फिरदौस बेगम से मिलवाने के लिए सारी टाइमिंग वगैरह सेट करते और जब तक कोई फिरदौस बेगम के साथ रहता, वो साथ मौजूद, हंसते बोलते, हर मेहमान का बेइंतहा ख्याल रखते, सबकी बड़ी इज्जत करते। उनका दूसरा बेटा भी सबकी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन यूं समझे कि उनके तमाम घर वाले चाहने वालों की बड़ी इज्जत करते हैं। ये खानदान कोई आम खानदान नहीं, ये तो बहुत ही प्यारे लोग हैं। लेकिन अली रज़ा की वफात ने दिल रंज में मुब्तला कर दिया। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अदाकारा फिरदौस के बेटे अली रज़ा का आखिरी वक्त लाहौर में गुजरा, जहां वो अपनी कारोबारी मसरूफियात में मगन थे और बाकायदा तौर पर 2 से 3 बिजनेस भी चला रहे थे। वो अपनी वालिदा फिरदौस के ताबेदार बेटे और निशो के चहेते दामाद थे। वो निशो को भी अपनी माँ ही समझते। निशो की दूसरी शादी से बेटी अली रज़ा के घर ही ब्याही थी। वो अपने छोटे दामाद के लिए हमेशा दुआएं करती थी। ऐसे वक्त में जब खानदान एक नाकाबिल तलाफी सदमे से गुजर रहा है, कुछ अनासिर इस वाक़े को सनसनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया और चंद गैर जिम्मेदार जराए से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अली रज़ा शराब नोशी के आदी थे और इसी आदत की ज्यादती उनकी मौत का बायस बनी। इन दावों में ये भी कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे, जो शराब नोशी के सबब पैदा हुई। आम खानदानी जराए ने इन तमाम अफवाहों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि अली रज़ा की मौत एक कुदरती
और तिबी मौत हुई और उन अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। उनके करीबी रिश्तेदारों का कहना है कि इस किस्म की बातें करना न सिर्फ बेहिसी की अलामत है बल्कि गमज़दा खानदान की दिल आजारी के मुतरादिफ है। ये वक्त दुख और सब्र का है, न कि इल्जाम तराशियों और अफवाहों को हवा देने का। हमें चाहिए कि हम अली रजा की मगफिरत के लिए दुआ करें, उनके खानदान को इस कड़े वक्त में मुकम्मल इखलाकी सपोर्ट फराहम करें। शोबिस की दुनिया चमकती दमकती रोशनियों, तालियां बजाते हुजूम और शोहरत के रंगीन पर्दों से सजी नजर आती है, लेकिन जब इन पर्दों के पीछे अलमिये जन्म लेते हैं तो अक्सर सिर्फ खामोशी और तन्हाई ही रह जाती है। यही कुछ अदाकारा निशो के साथ हुआ जब उनके जवान बेटे की अचानक वफात ने उनकी जिंदगी को एक सदमे में झोंक दिया। नमाज जनाजा फिरदौस मार्केट में अदा की गई, जहां चंद अहबाब, अहले खाना और मद्दाहों की मौजूदगी ने गमज़दा खानदान को थोड़ा सा सहारा जरूर दिया, लेकिन दिल को सबसे ज्यादा दुख उस वक्त हुआ जब निगाहें शोबिस इंडस्ट्री के इन चेहरों को तलाश करती रहीं जिनके साथ निशो ने दिहाइयों का सफर तय किया था। इंडस्ट्री से शिरकत करने वाले अफराद की तादाद इस कदर कम थी कि उन्हें आटे में नमक के बराबर कहना भी शायद ज्यादती न हो। अदाकारा निशो जो खुद भी गहरे सदमे में थी, अपने पोते की मौत के साथ साथ अपनी बेवा बेटी के दुख को संभालने की कोशिश कर रही थी। एक माँ के लिए ये कर्ब नाकाबिले बयान है, मगर निशो ने अपने जज्बात को थामे रखा और बेटी के पहलू में बैठकर उसे दिलासा देती रही। उनके चेहरे पर सब्र, दर्द और ममता का सीन इम्तजाज देखने वालों को चीर कर रख गया। जनाजे के मौके पर एक और अहम और काबिल जिक्र पहलू ये था कि अदाकारा साहिबा, जो कि निशो और इनाम रब्बानी की साहबजादी हैं, अपनी सौतेली बहन के साथ खड़ी थी। वो न सिर्फ इस गम में शरीक हुई बल्कि हर लम्हा साथ रहकर ये एहसास दिलाती रही कि रिश्ता सिर्फ माँ या बाप का नहीं बल्कि दिल से जुड़ता है। साहिबा की ये शिरकत इस मुआशरे के लिए एक सबक थी जहाँ सौतेले रिश्ते अक्सर नफरत या फासलों की नजर हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी ने ये बावर करवाया कि असल ताल्लुक वही है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा दिखाई दे। मगर अफसोस कि जिस इंडस्ट्री ने निशो को इज्जत, नाम, पहचान और हजारों मदद दिए, उस इंडस्ट्री की नुमाइंदगी जनाजे में वो मुश्किल नजर आई। शोबिस से जुड़े अफराद जिन्हें हम हर तकरीब में अव्वलीन सफों में देखते हैं, इस मौके पर मदऊ नहीं थे या जानबूझकर गैर हाजिर रहे। क्या ये बेहिसी है, मसरूफियत या एहसास की कमी? इन सवालों के जवाब न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि बतौर मुआशरा हमें खुद को भी देना होंगे। ये मौका सिर्फ एक जनाजा नहीं था बल्कि एक आईना था जिसमें हमने शोबिस दुनिया के असल चेहरे की झलक देखी, वो चेहरा जो दुख में अक्सर ओझल हो जाता है। अदाकारा निशो और उनका खानदान इस वक्त सब्र के इम्तिहान से गुजर रहा है। उनके लिए दुआओं की जरूरत है और उन तमाम फनकारों के लिए भी जो आजकल बीमारी, तन्हाई या किसी दुख के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें उन्हें सिर्फ स्टेज या स्क्रीन पर नहीं बल्कि जिंदगी की असल स्टेज पर भी याद रखना चाहिए। बात करें अदाकारा फिरदौस की तो अदाकारा फिरदौस एक अमीर खातून थी। उनके पास हर किस्म का इंसान आता था, उनके दर से कभी खाली हाथ कोई नहीं जाता था। उन्होंने अपनी फिल्मी दुनिया से कमाए पैसों को कभी जाया नहीं होने दिया, बल्कि उनके घर के पास फिरदौस मार्केट का इनेकाद किया जो कि अभी तक कायम है। उनकी फर्नीचर की दुकानें हैं जो उन्हें हर हवाले से सपोर्ट फराहम करती थी और इसके बाद सारा खानदान उन्हीं मेहनत का फल खा रहा था। नीज उनका बेटा अली रजा इन तमाम कारोबार को बड़े एहसन अंदाज से देखता था और वही था जो उनके कारोबार की रीढ़ की हड्डी था। अदाकारा फिरदौस की वफात के बाद अली रजा थे जो उनका सारा बिजनेस देख रहे थे। फिरदौस की मौत के बाद सारी जायदाद को अली रजा ही संभाल रहे थे। वो फिरदौस की रीढ़ की हड्डी थे, लेकिन अब अली रजा की मौत के बाद फिरदौस की कब्र यकीनन बहुत उदास होगी। अदाकारा फिरदौस का बेटा निहायत फर्माबरदार था और अपनी बीवी के साथ यानी निशो की बेटी के साथ अच्छा सलूक रखता था। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की परवरिश पर तवज्जो दी। अदाकारा निशो खुद को एक खुदकिस्मत खातून समझती थी कि उन्हें अली रजा जैसा दामाद मिला। अली रजा की उम्र भी इतनी नहीं थी, वो महज 50 के ही होने वाले थे और इस दुनिया से चले गए। खुदा अली रजा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके खानदान को सब्र जमील अता करे। आमीन सुमा।